उड़ान पाकिस्तान और होम ग्रोन जो हमारा एजेंडा है उसके ऊपर अब फिलहाल उसके ऊपर हमें काम शुरू कर देना चाहिए। यकीनन इसके लिए मुल्क के अंदर जो साजगार हालात इंतहाई ज़रूरी हैं। मैं कहना ही चाहता हूँ कि दहशत गर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। आज वर्ल्ड बैंक, उससे पहले दुबई में IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने, तो ये हमें इस तारीफ़ी कलमात सुनकर बैठना नहीं है बल्कि मेहनत को और आगे लेके जाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आगे बढ़ने के लिए मुल्क के अंदर साजगार हालात ज़रूरी हैं। IMF और आलमी बैंक के तारीफ़ी कलिमात सुनकर बैठना नहीं है बल्कि आगे जाना है। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने अरकान को सऊदी वलीअहद के ख़त से आगाह किया है। कहा, सऊदी अरब ने मौखर अदायगी पर $10 करोड़ की माहाना पेट्रोलियम मसनूआत फराहम जारी रखने का फ़ैसला किया है। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्की के साथ तिजारत को बढ़ाकर $5 अरब तक ले जाएंगे। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। मुल्क की खुशहाली और तरक्की इससे जुड़ी हुई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है, अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है। इसकी इब्तिदा 26वीं तरमीम वापस लेने से होगी। लाहौर हाई कोर्ट बार कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अदालत को चाहिए था इस बिल को तब तक पास न होने देती जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला न हो जाता। अब ऐसे कानून साजी का रास्ता रोकना होगा। सेनेटर हामिद खान ने कहा, 26वीं तरमीम के वापस लेने तक PTI का एहतजाज जारी रहेगा। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकज़ई ने कहा, शहबाज शरीफ उनके दोस्त हैं लेकिन वो ऐसे मैंडेट पर बैठे हैं जो उनका नहीं। ये शर्म की बात है कि IMF का वफ्द आया और सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मुसलसल दूसरे रोज भी बानी PTI पर निशाने। कहा, अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, बानी PTI ने अपने बच्चों को लंदन में रखा हुआ है। कौम के बच्चों को हंगामा राई पर लगा रखा था, तशद्दुद और मारपीट पर उकसाया हुआ था। लेकिन अब बानी PTI को भी समझ आ गई है कि कौम को समझ आ गई है। PTI हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया, दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब किए। पहले पंजाब में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। रिश्वत की रकम फराग होगी और पिंकी को जाती थी। नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ़ है। आने वाला कल आज से बेहतर होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत और खुशहाली के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वक़ूअ इलाकाई तिजारत बढ़ाने के लिए अहम मौका है। पाकिस्तान चीन वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता को जोड़ने के लिए कुदरती तिजारती राहदारी है। इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान उभरते मौक़े के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहा है। ताजिकिस्तान से पानी लाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमीरात के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई है। महंगाई में कमी हुई है। पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ाया है। तामीराती काम फिर से शुरू हो गए। मईशत बेहतर होती नजर आ रही है। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। कहा कि तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। आवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। शहबाज शरीफ की मेहनत और जाफिशानी का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। वक्त ने साबित किया कि मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी के सिवा कुछ नहीं आता। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, क़यादत, जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मायार पर पूरा उतरना आसान नहीं। कौम ने फिर देख लिया कि रिलीफ सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही फराहम करती है। किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। बुशरा बीबी और बानी PTI से वकला की मुलाकातें रोक दी गई हैं। पंजाब समेत पूरे मुल्क में पुलिस गर्दी उरूज पर है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कैद साथियों की रिहाई के लिए जदोजहद कर रहे हैं। PTI की हुकूमत आएगी तो 26वीं आईनी तरमीम वापस करेंगे। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती लाजमी है। महमूद अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी की सरपरस्ती में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाएंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। 30 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बताया कि मुलजिम से आले कत्ल बरामद करना है। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम के जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार दिया था। अरमगान के रिमांड की 4 दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए थे कि पूरा ऑर्डर टाइप था, वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया। पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। प्रोसिक्यूटर जनरल बोले, हल्फ उठाकर कहते हैं कि मुलजिम का बाप जज साहब के कमरे में मौजूद था। अदालत ने कहा, वो बात ना करें जो आपने दरख्वास्त में नहीं लिखी। अदालत ने साबिक तफ्तीशी अफसर से पूछा कि आपने कोई लेटर दिया था एमएलए को, वो कहाँ है। साबिक तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर जज साहब ने उन्हें जुबानी अहकाम दिए थे। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा कातल केस के मुलजिम अरमगान के घर पर पुलिस के छापे के दौरान फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। मुस्तफ़ा कातल केस में नए इंकशाफात। 6 जनवरी को अरमगान ने अपने बंगले पर मुस्तफ़ा को डंडे मारे, सर और घुटनों पर मारा। मुस्तफ़ा के जख्मों से खून बह निकला। उसे धमकाने के लिए अरमगान ने 2 फायर भी किए। केस के दूसरे मुलजिम शिराज से मुताल्लिक़ इंटेरोगेशन रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम शिराज ने बताया कि धमकाने के बाद मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डाला और बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया। अरमगान के घर पर खून के निशानात को मुलाजमीन से साफ करवाया गया। क्रिकेटर्स का धमाल, शायकीन हो जाएं तैयार। पाकिस्तान में कल से हो रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। कराची में होगी छक्कों चौकों की भरमार। बैटर्स और बॉलर्स में बर्तरी की जंग के लिए इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। इवेंट के इफ्तिताही रोज पाक एयरफोर्स शेरदिल शो का शानदार मुजाहिरा करेगी। तैयारियां मुकम्मल हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कज़ाफ़ी स्टेडियम में अहम इजलास। टूर्नामेंट की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। चेयरमैन पीसीबी की तमाम तर इंतजामात को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट का पाकिस्तान में इनेकाद बाइस फ़ख्र है। इवेंट का शानदार इनेकाद यकीनी बनाकर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि टीम में प्रोफेशनलिज्म की कमी है, इसे बेहतर बनाना होगा। टीम का हर खिलाड़ी ट्रॉफी जीतना चाहता है। कप्तान ने कहा कि बाबर आजम बेहतरीन प्लेयर है, इनिंग्स का आगाज वही करेंगे। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैटर टॉम लैथम कहते हैं, मैच के लिए तैयार। विकेट 3 मुल्की सीरीज के फाइनल से कुछ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान से अच्छा मुकाबला होता है। इफ्तिताई मैच में भी ऐसा ही होगा। रचिन रविंद्रा फिट हो गए, लोकी फर्गसन अनफिट। पाकिस्तान के मास्टर बैटर बाबर आजम का कहना है कि 2017 से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन उनका आज़म वही है। होम ग्राउंड पर चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को यादगार बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में तवील अरसे बाद आईसीसी इवेंट हो रहा है, हर कोई पुरजोश है। 2017 की बेहतरीन यादों में फ़खर जमान की सेंचुरी, मोहम्मद आमिर का स्पेल और मैच के आखिरी लम्हात हैं। इवेंट का उन पर कोई प्रेशर नहीं, माजी की बातें भुलाकर नए दिन के लिए तैयार हैं। कई मसाइल का शिकार है। मेरा ये काम भी है कि मैं इसी टॉपिक पर और लोग बात करें, मुझे मालूम है, लेकिन मैं वहाँ था नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा काम थोड़ा सा इंतबाह देना भी है। इंतबाह देना और वायलेंस को प्रमोट करना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अब जिसने भी शर्पसंदी का मैसेज दिया वो शायद कहाँ पे भी हो, लेकिन अब ये मैसेज चला गया कि वो 15 लोग जिसने शर्पसंदी की वो इस वक्त कानून की तहवील में है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार और शर्जील मेमन के दरमियान नोक-झोंक। फारूक सत्तार ने कहा, इंतबाह देना और तशद्दुद की हिमायत करने में फ़र्क है, हमारा काम इंतबाह देना भी है। शर्जील मेमन ने गुफ्तगू के दौरान टोका कि और भी लोगों ने बात करनी है, जिस पर फारूक सत्तार ने कहा कि वो यहाँ नहीं थे, इसलिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि आप बातें दोहरा रहे हैं, अब कोई शर्मंगेज़ी करेगा तो गिरफ्तार होगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक सत्तार ने शिकवा किया कि उन्हें पता होता है कि वज़ीर आला सिंध की जगह शर्जील मेमन इजलास की सरबराही करेंगे तो उनकी जगह दूसरे रहनुमा शरीक होते, जिस पर शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि उन्होंने तो अली खुर्शीदी को बताया था कि इजलास वो करेंगे, पता नहीं फारूक सत्तार को किसने बताया था। सबको वाज़े पैगाम है कि किसी को शहर काम खराब नहीं करने दिया जाएगा। कराची में जेल चौरंगी पर डंपर की टक्कर से एक और शहरी जाम भाग, भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, डंपर ड्राइवर गिरफ्तार, डंपर तहवील में ले लिया गया। टैंकर ड्राइवर आफ्ताब की मुद्दईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ न्यू टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि इसके टैंकर समेत दीगर टैंकर्स को 10 से 15 अफराद ने रोका, टैंकर्स को आग लगा दी। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने से रोक दिया गया। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके पास इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का हुक्मनामा मौजूद है, रोकना तौहीन अदालत और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अडियाला जेल में जारी ट्रायल्स की लंबी तारीखें दी गई हैं, जिस पर खदशात हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि शोएब शाहीन और फवाद चौधरी की लड़ाई से मुतालिक FIR भी कटनी चाहिए। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ में नहीं है। दूसरी जानिब अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई, जेल जाने वाले रास्तों पर कंटेनर लगा दिए गए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई की सेहत खराब होने में कोई सदाकत नहीं। बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात हुई है, वो सेहतमंद है, उन्हें सहूलतें मिल रही हैं। बानी पीटीआई ने बताया कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है, उनकी बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई गई। अलीमा खान ने बताया कि आज भी जेल इंतजामिया ने कहा ऑर्डर है बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवानी। सेनेट में डेप्यूटी चेयरमैन के रिमार्क्स पर ऑपोजिशन का एहतजाज, डेप्यूटी चेयरमैन सैदाल खान से मुस्ताफी होने और पीटीआई अरकान से माफ़ी मांगने का मुतालिबा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने मुसलसल एहतजाज और नारे लगाने पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास, हुमायूं मोहम्मद और फलकनाथ चित्राली को इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया। कहा गुज़िश्ता रोज़ इनकी बातों की गलत तशरीह हुई, उनका मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था। ऐवान की कार्रवाई से वो अल्फाज हज़्फ करने की हिदायत करते हैं। इजलास 21 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान को कल अदम TTP और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खत्ते के मफाद में है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ग्लोबल गवर्नेंस के उन्वान से इजलास से खिताब में कहा कि आलमी अमन और सलामती के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत है। आज के बहरानों ने UN चार्टर के तहत कायम वर्ल्ड ऑर्डर को भी खतरे में डाल दिया। न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब के दौरान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि अफगानिस्तान से मुसलसल दरअंदाजी हो रही है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके, LOC अबूर करने और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियाँ दी जा रही हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को हिंदू अक्सरियती इलाके में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी ने पाकिस्तान में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल पर तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतें आज़ाद नहीं। सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में दलाइल, कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम से मुतालिक जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। जज को ये इख्तियार नहीं मिलना चाहिए कि वो ऐसे अल्फाज आइन में शामिल करे जो आइन का हिस्सा ही नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्टिकल 63 नज़रसानी अपील में भी यही उसूल तय हुआ। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि आपने आर्टिकल 63 नज़रसानी अपील के फैसले को सराहा, ये काबिल सताइश है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोआन इंटरचेंज F8 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि अवामी मनसूबे से बड़ी सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम ने 84 दिन में यह मनसूबा मुकम्मल कर दिया। मनसूबा मुख्तस की गई रकम से कम लागत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मागला की पहाड़ियों पर दरख्त लगाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए अगले महीने शजरकारी मुहिम शुरू कर रहे हैं। शजरकारी का मकसद इस्लामाबाद को मज़ीद सरसब्ज़ व शादाब बनाना है।
सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ये दावा मुस्तरद कर दिया कि बानी PTI जेल से निकलने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। कहा बानी PTI की मिन्नत समाजत की जा रही है और उन्हें 3 माह में नाअहली खत्म करने की पेशकश भी की जा रही है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि PTI ने मुज़ाकरात के लिए पहले बानी PTI को रिहा करने की शर्त रखी। जब उन्हें 14 साल सजा हुई तो मुज़ाकरात ही खत्म कर दिए। 3 से 5 बरस में बरामदा 30 अरब से 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। गुज़श्ता 1 साल में मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम किया। निजकारी के अमल को मज़ीद तेज़ करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। खित्ते में पाकिस्तान की तिजारती शराकत बढ़ाना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का गुजरावाला का दौरा। गुजरावाला की पीपल्स पार्टी के कारकुनान ओहदेदारों ने भरपूर इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नौजवान नस्ल बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म देखना चाहती है। बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जमात है। ट्रंप डील मेकर हैं। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अपना किरदार अदा कर सकता है। बिलावल भुट्टो का जर्मन टीवी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। कुछ ममालिक अमेरिका चीन में साबिती सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा है गवादर बंदरगाह को जदीद तरीन सहूलियात के साथ एक अहम आलमी बंदरगाह में तब्दील किया जाएगा। गवादर बंदरगाह बलोचिस्तान के अवाम के लिए उम्मीद और मौक़े की अलामत है। सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना दोस्ती का आगाज़ है। इलाकाई रवाबित और पाकिस्तान उभरते मौक़े के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा सीपैक नए रवाबित और इलाकाई शराकतदारी को फ़रोग़ देने में अहम साबित होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ सऊदी मीडिया फोरम के चौथे एडिशन में शिरकत के लिए रियाज पहुँच गए। सऊदी अरब के नायब वज़ीर बरा मीडिया डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। अता तारड़ ने कहा मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए सऊदी अरब के इक़दाम काबिल तक़लीद हैं। सऊदी अरब अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का अहम वकील है। 3 रोज़ा मीडिया कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी। पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें 17 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। PFUJ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और दीगर ने पैका तरमीमी एक्ट चैलेंज किया है। मतनाज़ पेका कानून पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का इजहार तशवीश। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने फेक न्यूज़ पर काबू पाना हर एक की जिम्मेदारी है। पेका एक्ट आज़ादी इजहार राय और सहाफ़त पर बड़ा शबखून है। पेका एक्ट का फैसला कलअदब होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा पेका एक्ट के जरिए सहाफ़ियों और अपोजिशन जमातों का गला दबाया जा चुका। सेनेट में हामिद खान ने कहा जो पेका का कानून लाया गया है उसका मकसद ज़बानें बंद करना है। पेका कानून का मकसद सहाफ़ियों का काम रोकना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। $250 मिलियन से तामीर होने वाले अस्पताल को जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि नया अस्पताल सेहत आमा में बेहतरी और फलाही माशरे के क़याम के लिए संग मील साबित होगा। अबू धाबी में 5 रोज़ा दिफाई नुमाइश का आगाज़। पाकिस्तान की स्टेट ऑफ द आर्ट दिफाई मसनूआत भी बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। नुमाइश में पाकिस्तान ने स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा ब्लेज़ 25 मुतारिफ करवाया है। ब्लेज़ 25 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हामिल जदीद हथियार है।
अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती टीम्स मुकर्रर करने पर इत्तेफाक हो गया है। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में अमेरिका और रूस की आला सतही मुलाकात हुई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि रूसी वफ़द से 4 उसूली बातों पर इत्तेफाक हुआ, ताहम कई निकात पर यूरोपीय यूनियन को भी शामिल होने की ज़रूरत होगी। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोव का कहना था, अमेरिका को बता दिया कि नेटो की तोसी रूस के लिए बराह रास्त खतरा है, ताहम अमेरिका रूस सिफारती मिशंस के लिए तमाम रुकावटों को हटाने, मुफाहमती लाइहा अमल तैयार करने, अमेरिका रूस ताउन की बहाली की शराइत तय करने और माशी ताउन में रुकावटों को दूर करने पर इत्तेफाक राय हुआ है। रूसी हुकाम के मुताबिक सदर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर भी तबादला ख्याल हुआ है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को शामिल किए बगैर जंग खात्मे का फैसला नहीं हो सकता। बातचीत में यूरोप और तुर्की को भी शामिल होना चाहिए। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जार मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्श। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ये जो मेरा प्यार जब होता है तो फिर आजमाइश देने लेने का तमाशा नहीं है। ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं की जाती है, वो बढ़कर साथ किसी को बुलाए ना हेल्प के लिए। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल अपने इख्तिताम को पहुंच गई। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आखिरी किस्त कल रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।